जो अधर्म का पैसा है वो बुद्धि दूषित ही कर देता है। अगर बुद्धि दूषित ना करते, चारों लोग बढ़िया भोजन पाते, 4 हिस्सों में बांट लेते, लेकिन अधर्म का पैसा तो बुद्धि को दूषित कर दिया, चारों मर गए, किसी के हाथ में नहीं, थैली वहीं पड़ी रही। ये अधर्म का पैसा कभी सुख प्रदान नहीं करता। पत्नी पुत्र परिवार में कहीं ना कहीं अशांति, कहीं ना कहीं विक्षेप, कहीं ना कहीं विच्छेद, प्रेम विच्छेद, ये सब करता है। इसलिए हमें लगता है नमक रोटी खाए और बिना टेबलेट के सोना सीखे। हम बेईमानी का धन ना लें, हम अनैतिकता का धन ना लें तो अच्छा है। और जो आ चुका हो उसको गौशाला है, बीमारों की जहाँ फ्री दवाएं दी जाती हैं, ऐसी जगह में उसको दे देना चाहिए। अपने को धर्म पूर्वक कमाना चाहिए, धर्म पूर्वक खाना चाहिए, जिससे आपके बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल हो, आपका परिवार सुखपूर्वक जी सके। आज आपका माहौल बहुत बढ़िया हो सकता है, कल जब इसका परिणाम आएगा वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए भगवान का नाम जब केवल अगर चल रहा है तो और पूजा पाठ ना भी होगा तो सब ठीक हो जाएगा। नाम जप से सब ठीक हो जाता है। नाम जप से अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा अजामिल ने नारायण, तो उसका कल्याण हो गया। हम जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसलिए नाम जप कीजिए, जो आपको नाम प्रिय हो भगवान का वो नाम जप कीजिए। अगर नाम चल जाए तो परलोक संभल जाएगा नाम से, और इस लोक में तो भगवान ने बना ही दिया। अब अगला हमारा जो जन्म हो, एक तो होना, और अगर हो तो फिर मुझे भारत में मनुष्य शरीर मिले और फिर मैं साधना करके भगवान को प्राप्त हूँ, अपने राष्ट्र की सेवा करूँ। इसलिए नाम जप जरूर कीजिएगा। भगवान का नाम जब केवल अगर चल रहा है तो और पूजा पाठ ना भी होगा तो सब ठीक हो जाएगा। अपने तो थोड़ा कहीं दर्द हो जाए, पीड़ा हो जाए तो डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन जंगलों में पशु पक्षी हैं, घाव हो जाता है, कांटा लग जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, उनको कौन देखता है। मान लो पालतू पशु की तो औषधि पालने वाला करवा दिया, लेकिन जो जंगलों में है, जो बहुत सी ऐसी योनियां हैं, बहुत अच्छा हम खान पान, रुपया पैसा, मकान एकत्रित सब कर लिए, लेकिन जब शरीर छूटेगा तो कुछ साथ नहीं जाने वाला। जिसने भजन नहीं किया, जो भगवान से नहीं जुड़ा है, उसको रास्ते नहीं पता है भगवान का। नहीं तो जो थोड़ा भी भजन करता है तो जहाँ विपत्ति आई तो एकदम समिट गया और एकांत होकर भगवान का सुमिरन करता है, और उसके विपत्ति का नाश निश्चित होगा जो विपत्ति के समय भगवान का सुमिरन करता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश कर देती, पक्का। जब कोई सहारा न देगा तो भगवान तो है ना, तो भगवान का आश्रय विपत्ति में बहुत जोर का होता है। हे नाथ अब आप ही बचाओ, हे प्रभु अब आप ही इज्जत रख सकते हो, हे भगवान अब आप ही हमारा सहयोग कर सकते हो। उस समय तो ऐसी प्रार्थना प्रतिपल होती है और एकदम तदात्म हो जाता है भगवान में जीव। जब संकट आता है, जब विपत्ति आती, पर वो जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भजन नहीं करेगा वो मारा घूमेगा, उससे फोन मिलाएगा, उससे बात करेगा, उससे बात करेगा। जैसे तूफान आ जाए पहाड़ का आश्रय ले ले, तूफान आ जाए और पहाड़ का आश्रय ले ले, तो ऐसे ही जब कोई आश्रय नहीं दिखाई दे रहा तभी तो चकाचक आश्रय भगवान का होता है। तभी तो समझ सुदृढ़ आश्रय होता है कि हे भगवान, हे नाथ अब आपके सिवा कोई नहीं है, हे नाथ आप संभालना, हे भगवान आप संभाल। वही तो शरणागति के लिए ठीक अवसर है। जब कोई सहयोग न दे तब सच्ची शरणागति होती है। भगवान सेवक थोड़े, वो स्वामी है। वो देखेंगे, जैसे छोटा बच्चा माँ से कहता हम चाकू से खेलेंगे, तो चाकू से थोड़ी, वो बहुत बीरज जाए, क्योंकि वो जानती है कि चाकू से खेलना चलेगा, अपने मार लेगा। ऐसे ही भगवान से यदि हम माया मांगे और भगवान देख रहे हैं कि इससे इसका मंगल हो जाएगा, तो फिर देंगे नहीं, चाहे जितना रो, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, वो अपने भक्त का मंगल ही करते हैं।